हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नोट्स। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज की गिनती, जिसमें हम 5 मेन टाइप ऑफ ट्रायंगल्स ले रहे हैं जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनमें से 4 ट्रायंगल ऐसे हैं जिनको आप सिर्फ एक ट्रिक के इस्तेमाल से ईजिली 5 सेकंड के अंदर अंदर आंसर बता सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल है जहाँ पे हमें कुछ इस तरह की शेप मिलती है। इसमें जो हम ट्रिक यूज़ करने वाले हैं बहुत ही सिंपल है और इसी ट्रिक से हमारे 3 से 4 और ट्रायंगल की शेप है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो इसका पहले बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल है जिसमें एक ट्रायंगल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो ट्रिक सिंपल है कि आपको जो 2 हिस्से दिख रहे हैं उसमें आपको नंबरिंग कर लेनी है, नंबर 1 और 2। तो यहाँ पर जब आप नंबरिंग कर लेते हैं 1 और 2 तो आपको इसी सीरीज़ में जितने पार्ट्स में बांटा जाएगा उतनी नंबरिंग करनी है और इन नंबर्स को ऐड करना है। तो 1 और 2, तो 1 + 2 = 3। तो ये मिलके बन जाएंगे टोटल 3 ट्रायंगल, यानी इस शेप में टोटल 3 ट्रायंगल्स हैं। एक ये ट्रायंगल जो 2 हिस्सों में बांटे गए हैं और एक ये जो ABC पूरा कंप्लीट ट्रायंगल है। नेक्स्ट शेप में इसको ज़्यादा हिस्सों में बांटा गया तो हम फिर से नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग हो जाएगी 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 हिस्सों में बांटा गया और नंबरिंग हो गई 1, 2, 3, 4। अब हमें इसे इसी तरह से ऐड करना है 1 + 2 + 3 + 4। तो इन नंबर्स को ऐड करने पर आता है 10, यानी इस शेप में कुल 10 ट्रायंगल हैं। बढ़ते हैं इसकी थर्ड टाइप की तरफ। तो यहाँ पर इसको 6 हिस्सों में बांटा गया है। नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें इसे इसी सीरियल में ऐड करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड +6। तो इनको ऐड करने के बाद हमें मिलता है टोटल 21, यानी इस शेप में हमारे कुल 21 ट्रायंगल है। तो इस तरह की शेप आपको जब भी दिखे आपको उनको सीरीज़ में नंबर कर देना है और नंबरिंग करने के बाद जो टोटल आए उन नंबर्स का उतने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स उस शेप में होंगे। अब चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारी शेप थी जहाँ हमें ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। तो हम उसी ट्रिक से अप्लाई करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं इन सब की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी टोटल 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अब ट्रिक सिंपल है, आपको इन नंबर्स को सबको ऐड करना है। तो 1 से 12 तक नंबर्स को ऐड करने पे हमें मिलता है 78, यानी 78। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 80, 78, 76 या 74। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 78। तो इस सिंपल ट्रिक से आप पता लगा सकते हैं कि इस तरह की शेप में टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास टाइप 2 है ट्रायंगल का, जिसमें ऑप्शंस में आपको बहुत बड़े नंबर्स दिख रहे होंगे। इसका बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक ट्रिक समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहली ट्रिक याद रखनी है, जहाँ पर हम ट्रायंगल के जो पार्ट्स थे उनकी नंबरिंग कर रहे थे। तो नंबरिंग आपको बिल्कुल इस तरह से करनी है जैसे ये फर्स्ट ट्रायंगल है, इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4, यानी यहाँ पर टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनको ऐड करने पर हमें मिल जाता है 10। उसके बाद यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिन्होंने इस ट्रायंगल को और ज़्यादा डिवाइड किया हुआ है। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं पहले वो चेक कर लेते हैं। तो 1, 2 एंड 3, यानी वो हॉरिजॉन्टल लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमारा आंसर आया था 10, उसको जितने पार्ट्स में ये हॉरिजॉन्टल लाइंस डिवाइड कर रही हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी 10 × 3 = 30, यानी इस शेप में कुल 30 ट्रायंगल हैं। इसी को अप्लाई करके देखते हैं सेकंड ट्रायंगल में। तो पहली ट्रिक यूज़ करते हुए इस ट्रायंगल को बांटा गया है 5 हिस्सों में। तो हम 1 से 5 तक के नंबरों को जोड़ लेते हैं, जिसको जोड़कर हमारा आंसर आ जाता है 15। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन से हम देखते हैं उसने इस ट्रायंगल को कितने हिस्सों में बांटा है। तो गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी 5 हिस्सों में बांटा है और इन्हें जोड़कर हमारा आंसर आ रहा था 15। तो हमें करना है 15 × 5। तो 15 को 5 से गुणा करने पर हमें मिलता है 75, यानी दूसरे ट्रायंगल में हमारे टोटल 75 शेप्स हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इससे कितने भी आपको ज़्यादा ट्रायंगल्स मिल जाएं आप इजीली नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर फिर से पहले ट्रिक यूज़ करते हुए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट कर लेते हैं कितने हिस्सों में बांटा है। तो यहाँ पर हमें मिलता है कि 9 हिस्सों में इसको बांट दिया गया है। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। अब हमें 1 से 9 तक के नंबर्स को जोड़ना है, जिनको जोड़कर हमारे पास आता है 45। अब हम देखते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो इस ट्रायंगल को कितने हिस्सों में बांट रही है। तो काउंट कर लेते हैं, चलिए साथ में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
एंड 10 यानी 10 हिस्सों में बांटा है। तो हमने जो ऐड करके आंसर लाए थे 45 उसको हमें 10 से गुणा करना है। तो 45 को 10 से गुणा करने पे हमें मिलता है 450। तो इन चारों में से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 450। नेक्स्ट है हमारा टाइप 3। इस ट्राइंगल में आपको बहुत ही स्मार्टली जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है उसे पूरा ना देकर आधा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या ट्रिक लगेगी, इसके लिए बेसिक समझ लेते हैं एक बार। तो यहाँ फर्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल में देखते हैं, जब भी लाइंस वर्टिकली आए यानी ऊपर से नीचे की तरफ आए, आपको फर्स्ट ट्रिक हमेशा याद रखनी है। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल की नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4 यानी टोटल 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसका जोड़ हमें पता है आता है 10। उसके बाद यहाँ हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है जिसको सिर्फ 3 हिस्सों तक सीमित रखा गया है, यानी इसको पूरा नहीं बढ़ाया गया है। अगर पूरा बढ़ा दिया जाता तो हम गुणा करके, यानी जो हमारी पिछली ट्रिक थी उससे आंसर निकाल सकते थे, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन को सिर्फ 3 ट्राइंगल्स तक ही सीमित रखा गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर आप इस शेप को ध्यान से देखें, इतनी शेप को, तो ये आपको फर्स्ट ट्रिक की तरह ही एक ट्राइंगल लग रहा होगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमने इन नीचे की ट्राइंगल्स को जोड़कर जो जोड़ निकाला है 10, यहाँ पर इस ट्राइंगल का जो जोड़ आएगा उसको ऐड कर देना। यानी ये 3 ट्राइंगल है और 3 ट्राइंगल्स के नंबरिंग करने पर 1 2 3 और 1 2 3 को ऐड करने पर हमें मिलता है 6, और टोटल हमारा पूरा जो बड़ा ट्राइंगल है उसको ऐड करने पे हमें मिला 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और 6 का जोड़ यानी 10 + 6 = 16, यानी इस शेप में कुल 16 ट्राइंगल हैं। फर्स्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग सेकंड शेप को बांटा गया है 5 हिस्सों में, जिसका जोड़ हमारे पास आता है 15। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो पूरी नहीं है, वो सिर्फ आधी हैं। तो जहाँ तक वो हैं हमें सिर्फ उतने ही ट्राइंगल को लेना है, और यही ट्रिक हमें फिर से सिर्फ छोटे ट्राइंगल्स में अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर ये पहली रेड लाइन देख लेते हैं जो सिर्फ 2 ट्राइंगल्स तक कर रही है। तो यहाँ पर जोड़ आ जाएगा, हमें पता है 1 और 2 नंबरिंग करेंगे और टोटल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। दूसरी जो शेप है यहाँ पर सिर्फ 3 ट्राइंगल्स तक बांटा जा रहा है, और 3 ट्राइंगल्स का जोड़ हो जाएगा हमारे पास 6। तो 6 3 और पूरे इस बड़े ट्राइंगल का जोड़ था 15। तो 15 + 6 + 3, तो इन तीनों को ऐड करने पे हमें मिलता है 24। तो इस शेप में कुल 24 ट्राइंगल हैं। तो अब इसे अप्लाई करते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पर। तो इस शेप में सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग इस प्रकार हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, यानी जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है यहाँ पर टोटल नंबर्स हैं 6, जिनको ऐड करने पर हमें मिलता है 21। अब हम छोटे ट्राइंगल्स काउंट कर लेते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो कितने बना रही हैं। सबसे पहले ये 2 लाइंस लेते हैं, तो ये 2 लाइंस यानी 1 + 2 मिलकर बनाएंगी टोटल 3। उसी तरह से ये 2 लाइंस, ये भी 2 हैं, ट्राइंगल को 2 हिस्सों में बांट रही है, तो ये मिलकर बनाएंगी 3। उसी तरह से ये लाइन ट्राइंगल को 3 हिस्सों में बांट रही है, तो 1 + 2 + 3 जो कि हमें मिलता है टोटल 6। उसके बाद इस लाइन को लेते हैं, ये 4 हिस्सों में बांट रही है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 जो कि हमें मिलकर देता है 10। और टोटल जो बड़ा ट्राइंगल है इसने हमें दिए थे नंबर 21। तो हमें इन सभी नंबर्स को ऐड करना है और हमें टोटल आंसर मिल जाएगा। तो हम 21 + 10 + 6 + 3 और +3 इन सबको ऐड करने पे हमें मिलता है 43। तो ऑप्शन ए 43 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस शेप में कुल 43 ट्राइंगल्स हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना ही आसान क्वेश्चन है। इसका लॉजिक समझ लेते हैं, ट्रिक समझ लेते हैं, फिर आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। तो यहाँ हमारे पास है हमारी फर्स्ट फिगर, जिसमें बहुत ही सिंपल ट्रिक लगने वाली है, जो कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन में लगाई थी। यहाँ आपको एक शेप दिख रही होगी, इस टॉप शेप को ध्यान से अगर देखें तो ये वही फिगर है जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर 2 हिस्सों में ट्राइंगल को बांटा गया है, यानी हम जानते हैं यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 1 + 2 = 3। उसी तरह से आपको एक ये शेप दिख रही है, ये भी बिल्कुल फर्स्ट टाइप की तरह है, तो यहाँ पर भी 3। और उसी तरह से एक ये ट्राइंगल है, यहाँ पर भी हमें आंसर मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर हमें 3 ट्राइंगल्स मिल गए हैं जो उसी तरह के हैं जैसे हमारे फर्स्ट ट्रिक में लगे थे। तो यहाँ पे टोटल मिल जाता है हमें 9। उसके बाद एक ये ट्राइंगल अंदर वाला और एक ये टोटल सबसे बड़ा ट्राइंगल, यानी 9 + 2 = 11, यानी यहाँ पर कुल 11 ट्राइंगल्स हैं। इसी को और अच्छे से दूसरी शेप में समझ लेते हैं। दूसरी शेप में यहाँ पे टॉप वाला ट्राइंगल देखें, फिर से वही शेप है जहाँ पर हमें पता है 1 + 2 करके हमें
3 मिल जाएगा। उसी तरह से ये ट्राइंगल यहाँ पर भी 3, उसी तरह से यहाँ पर 3, अंदर भी यहाँ 3 मिल जाएगा, इस तरफ भी 3 और इस तरफ भी 3, यानी कुल हमें 6 3 मिल चुके हैं, जो कि आ जाता है 18 आने के बाद हमें मेन ट्राइंगल्स देखने हैं। हमारे मेन ट्राइंगल, मेन त्रिभुज कितने हैं? तो सबसे पहला ट्राइंगल ये, उससे बाहर ये और सबसे बाहर ये, यानी टोटल हमारे जो बड़े ट्राइंगल्स हैं वो भी 3 हैं, यानी 18 + 3 = 21, यानी इस शेप में कुल 21 ट्राइंगल हैं। तो सबसे पहले हमें काउंट करने होंगे वो ट्राइंगल्स जहाँ पर हमारी फर्स्ट ट्रिक लग रही है, जैसे ये है। उसके बाद अंदर से बाहर आते टाइम हमें सारे बड़े ट्राइंगल्स को काउंट करना है। तो इस तरह से सिंपली आप इस शेप में इजीली बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे। चलते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमारे पास ऑप्शंस हैं 27, 29, 31 और 33। तो एक बार ट्राइंगल काउंट कर लेते हैं। टॉप शेप से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टोटल ट्राइंगल्स हो जाएंगे 3, हमें पता है 1 + 2। यहाँ पर भी 3 ट्राइंगल्स और इधर भी 3 ट्राइंगल। अब और अंदर वाले ट्राइंगल में चलते हैं। यहाँ पर भी हमें 3 ट्राइंगल देखने को मिलेंगे, इस तरफ भी हमें 3 ट्राइंगल देखने को मिल रहे हैं और इस तरफ भी हमें 3 ट्राइंगल मिल रहे हैं। और अंदर की तरफ चलते हैं और मार्क करते रहते हैं। यहाँ पर भी 3 ट्राइंगल, इस जगह भी 3 ट्राइंगल और इस शेप में भी 3 ट्राइंगल। तो 3 ट्राइंगल वाला क्राइटेरिया है वो हम पूरा कर चुके हैं। हमें सारे जहाँ पर भी 3 ट्राइंगल हो सकते हैं वो पॉसिबिलिटीज़ मिल गई हैं। तो सबसे पहले इनको काउंट कर लेते हैं। तो ये टोटल हैं 9, यानी 9 × 27। तो टोटल अभी हमारे पास आ गए हैं 27, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 27 नहीं है। हमें जो मेन ट्राइंगल्स हैं जिनके अंदर ये हैं उन्हें भी काउंट करना है। तो उनसे शुरू करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, 3 एंड 4, यानी 27 के बाद हमारे पास 4 मेन ट्राइंगल्स और हैं, यानी 27 में 4 और जोड़ेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 31। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 31। तो आते हैं हमारे टाइप 5 पर। सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे आपको इजीली सॉल्व करने में। तो सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो यहाँ मैंने 4 स्क्वायर लिए हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि आपको एक स्क्वायर दिया जाएगा और उसके अंदर ट्राइंगल होंगे, स्क्वायर के अंदर त्रिभुज होंगे। आपको गिनने होंगे कि स्क्वायर के अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ये आपको एक लाइन दिख रही होगी जो एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जा रही है। इस लाइन को कहा जाता है डायगोनल, यानी विकर्ण। तो ये लाइन हर स्क्वायर को 2 ट्राइंगल में बांट देती है। इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 और 2। तो ये 2 हिस्सों में जो बांटा हुआ है, हमें सिर्फ एक सिंपल सी ट्रिक यूज़ करनी है, यानी इन 2 हिस्सों में टोटल काउंट करना है। काउंट करके हमारे पास आया है 2। इनको जितनी डायगोनल्स हैं, जितने विकर्ण हैं, सिर्फ उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने काउंट करते हैं कितने छोटे ट्राइंगल्स हैं। छोटे ट्राइंगल्स हमारे 2 हैं। याद रखिए इनको आपको ऐड नहीं करना है। जैसे फर्स्ट ट्रिक में हमने इन दोनों को ऐड कर दिया था, आपको यहाँ पर ऐड नहीं करना है, सिर्फ काउंटिंग करनी है। तो हमने इन दोनों को गिना, हमें मिलते हैं 2 छोटे ट्राइंगल और डायगोनल है 1। तो हम कर देंगे सिर्फ 2 × 1, जो कि हमारे पास आ जाता है 2, यानी इस शेप में हमारे पास सिर्फ 2 ट्राइंगल हैं। इसी ट्रिक को सेकंड शेप में अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले छोटे ट्राइंगल्स को काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 ट्राइंगल्स हैं और 2 डायगोनल्स हैं, यानी ये जो लाइंस आ रही हैं डायगोनल्स, ये हमारे पास 2 हैं। यानी काउंटिंग ट्राइंगल्स की 4 मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी 2 से। तो 4 2 = 8। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा 8, यानी इस शेप में कुल 8 ट्राइंगल्स हैं। नेक्स्ट शेप में इसी ट्रिक को ट्राई करते हैं। सबसे पहले छोटे ट्राइंगल्स काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी यहाँ पे 6 टोटल ट्राइंगल्स हैं। अब डायगोनल्स दिख रही हैं 1 एंड 2। ये जो ऊपर से लाइन आ रही है, इस लाइन को हम डायगोनल नहीं कहेंगे। ये लाइन डायगोनल नहीं है। डायगोनल वो लाइन होती है जो किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है। ये किसी कोने से नहीं आ रही है, ये बीच से आ रही है, तो इसको डायगोनल नहीं माना जाएगा। इस शेप में भी डायगोनल यानी विकर्ण सिर्फ 2 हैं। तो हमारे पास कुल गिनती आई ट्राइंगल्स की 6 और विकर्ण है हमारे पास, यानी डायगोनल्स है हमारे पास 2। तो 6 × 2, जिसका हमारे पास आंसर मिलता है 12, यानी 12। इस शेप में कुल 12 ट्राइंगल्स हैं। एक बार लास्ट इस शेप में अप्लाई करके चेक करते हैं।
सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट वन 8। तो यहाँ पर हमें मिलती हैं 8 शेप। और फिर से डायगनल्स काउंट करेंगे तो डायगनल अभी भी कितनी है, सिर्फ 2। ये जो बीच की 2 लाइंस हैं इनको डायगनल नहीं मानेंगे, ये बीच से डिवाइड कर रही हैं, कोने से नहीं आ रही हैं। तो 8 गुणा 2, यहाँ पर हमें मिलते हैं कुल 16 ट्रायंगल। तो बहुत इजीली आप पहचान सकते हैं। आपको सिर्फ छोटे ट्रायंगल्स को काउंट करना है और उसको नंबर ऑफ डायगनल्स, जितनी डायगनल्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। अब चलते हैं उन शेप की तरफ जहाँ पर ये स्क्वायर्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस शेप में 2 स्क्वायर्स जुड़ रहे हैं, बीच से डायगनल डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कितने ट्रायंगल हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्क्वायर में आप देखते ही समझ गए होंगे, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। टोटल 4 हैं और डायगनल्स 2 हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 8, यानी इस शेप में कुल 8 ट्रायंगल हैं। इसी तरह से ये जो दूसरी शेप है यहाँ पर भी टोटल कितना होगा, 8 ट्रायंगल। सेम शेप है तो 8 ट्रायंगल्स होंगे। तो 8 और 8 16। तो यहाँ पर 16 आंसर आया है, लेकिन ये आंसर गलत है। तो आंसर 16 नहीं है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है अब हिडन ट्रायंगल्स का, यानी छुपे हुए ट्रायंगल्स। तो हमें छुपे हुए ट्रायंगल्स देखने, तो आप इस ध्यान से इस शेप को जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे आपको 2 स्क्वायर्स जुड़ने पर एक ये और एक ये, एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है। उसी तरह से यहाँ कोने से आता हुआ और एक यहाँ तक जाता हुआ 2 ट्रायंगल्स ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, जो इन स्क्वायर के जुड़ने से बन गए हैं। तो स्क्वायर जब जुड़ जाते हैं 2 और उसके बीच में से डायगोनल बनी हुई है तो आपको हिडन ट्रायंगल्स यानी छुपे हुए ट्रायंगल्स मिलते हैं। तो आपको ये छुपे हुए ट्रायंगल्स भी काउंट करने हैं। ऑप्शंस में 16 भी रहेगा, तो आपको सिर्फ काउंट करते ही 16 पर टिक नहीं लगाना है, आपको हिडन ट्रायंगल्स ढूंढने हैं। तो 2 ट्रायंगल हैं यहाँ पर हिडन, तो 16 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18। तो अब चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में टोटल 3 स्क्वायर्स जुड़े हुए हैं, जिसमें बीच में 2-2 डायगोनल्स दी गई हैं सब में। तो फर्स्ट शेप में हम जानते हैं यहाँ पर 4 काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और 2 डायगोनल्स हैं, यानी यहाँ पर हमें मिलने वाला है 8। सेम इसी तरह से इस शेप में भी हमें 8 मिलेगा और सेम तीसरी शेप में भी हमें 8 मिलेगा। यानी अब तक हमारा आंसर आ चुका है 8 या 24, जो कि ऑप्शन में 24 दिख रहा है, लेकिन 24 मार्क नहीं करना है। अब हमें ढूंढने हैं यहाँ पे हिडन ट्रायंगल्स। तो हिडन ट्रायंगल्स हम सबसे पहले ढूंढ लेते हैं। पहला हिडन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, एक ये बड़ा ट्रायंगल है तीसरा, और ये हिडन ट्रायंगल है चौथा। आप इनको नेमिंग कर सकते हैं, इनके नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 ट्रायंगल्स मिले हैं, तो 24 में हमें 4 और जोड़ना है। तो 24 में 4 जोड़ते हैं तो 28, जो कि ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 28 ट्रायंगल्स। इस शेप में कुल 28 ट्रायंगल हैं। तो इस तरह की शेप को करते हुए हिडन ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं भूलना है। तो बहुत ईजिली आप इस तरह की शेप्स के आंसर निकाल पाएंगे। तो ये था हमारा टॉपिक काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।